नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अपर प्रमुख सचिव के साथ डीजीपी पहुंचे मेरठ, कांवड़ियों पर बरसाए जाएंगे फूल। योगी सरकार ने बढ़ाया राशन डीलरों का कमीशन। और नरेंद्र कश्यप ने कहा 100 दिन का लक्ष्य हुआ पूरा। मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 15 साल पुराने मानव तस्करी केस में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। दलेर और उनके भाई पर वर्ष 2003 में कबूतरबाजी के 31 केस दर्ज किए गए थे। पंजाब के प्रसिद्ध गायक दलेर मेहंदी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। दलेर और उनके भाई पर वर्ष 2003 में कबूतरबाजी के 31 केस दर्ज किए गए थे। पंजाब की पटियाला हाउस कोर्ट में केस चल रहा था। दलेर ने सजा माफ़ी की याचिका दायर की थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान पटियाला कोर्ट ने दलेर मेहंदी को दोषी करार दिया और फिर सजा सुना दी। यह 2003 कबूतरबाजी का मामला है। मामले में दलेर मेहंदी और उनके भाई के खिलाफ कुल 31 केस दर्ज किए गए थे। पटियाला कोर्ट के फैसले सुनाने के बाद अदालत में दलेर मेहंदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। उत्तर प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव और डीजीपी ने कांवड़ यात्रा की तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कांवड़ के दौरान डीजे बजाने की अनुमति दी गई है। कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की जाएगी। कांवड़ यात्रा को लेकर अपर प्रमुख सचिव गृह अविनाश अवस्थी और डीजीपी डीएस चौहान ने मेरठ में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अपर प्रमुख सचिव ने कहा कि सीएम योगी का सपना है कि इस बार की कांवड़ यात्रा भव्य और ऐतिहासिक बने। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारी की जा रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों पर फूलों की वर्षा की जाएगी, तो निर्धारित डेसिबल से सिर्फ धार्मिक भजन ही डीजे पर बज सकेंगे। यात्रा के दौरान शिव भक्तों को कोई समस्या न हो, इसके लिए विशेष ख्याल रखा जा रहा है। क्या देख भाई कहाँ घूम रहे हैं यार ये। एसीएस और डीजीपी ने प्रतापपुर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सीधे दिल्ली रोड पर कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी दुकानों से होर्डिंग्स हटाने के लिए कहा है। साथ ही ट्रैफिक रूट की समीक्षा करते हुए सभी अवैध कटों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। रैपिड रेल निर्माण का काम चलने की वजह से कांवड़े को कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की गई है। दिल्ली मार्ग के निरीक्षण के उपरांत उनका काफिला ओघरनाथ मंदिर पहुंचा, जहां मंदिर की प्रबंध समिति ने कांवड़ की यात्रा को लेकर की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। अधिकारियों ने मंदिर परिसर और आसपास की सुरक्षा का जायजा लिया। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद अपर मुख्य सचिव और डीजीपी व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए कमिश्नरी पहुंच गए। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही विद्युत विभाग और स्वास्थ्य महकमे को तैयार रहने के लिए कहा गया है। विद्युत विभाग को कांवड़ यात्रा मार्ग में लाइट सुचारू रखने और बिजली के खंभों के निचले हिस्से को प्लास्टिक से कवर करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के उपरांत मीडिया से बात करते हुए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि इस बार की कांवड़ यात्रा ऐतिहासिक होनी चाहिए। इसीलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्री की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने अपील की है कि शांति के साथ कांवड़ लेकर चले। प्रदेश सरकार उनके स्वागत के लिए तैयार है। डीजे बजाने को लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए डेसिबल निर्धारित कर दिया गया है। डीजे पर केवल धार्मिक भजन बजाए जाएंगे। डीजीपी डीएस चौहान ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान न केवल शिव भक्तों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी, बल्कि उनकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहां उन्होंने राशन डीलर से संवाद किया। गाजियाबाद में भी इसका लाइव प्रसारण किया गया। योगी आदित्यनाथ ने राशन डीलर्स का कमीशन बढ़ा दिया है। इसमें 20 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की गई है। योगी सरकार ने राशन डीलर को बड़ी राहत देते हुए प्रति कुंटल राशन में उनका मार्जिन 20% तक बढ़ा दिया है। पहले यह मार्जिन 70 रुपये था, जो अब बढ़कर 90 रुपये हो गया है। आज इसका ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया। आपको जो श्रेय मिल रहा है, उस श्रेय को ही ध्यान में रख करके हमारे माननीय सांसद ने कहा था कि देखिए हम भी इस कोटेदार के साथ जुड़ना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि देखिए आपका जो लाभांश प्रति कुंटल जो 70 रुपया था वह बढ़ा करके अब 90 रुपया हो रहा है। और यही नहीं,
एक तो लाभांश आपका बढ़ रहा है और दूसरा सीएससी की सुविधा आपको प्राप्त हो रही है। इस कार्यक्रम को लाइव जिला मुख्यालय सभागार में प्रसारित किया गया। राशन डीलरों ने सीएम योगी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कोटेदारों से संवाद भी किया। सीएम योगी ने कार्यक्रम में इस बात का ऐलान किया है कि सीएससी व विभाग के बीच इसका MOU साइन हुआ है। इसके उपरांत कोटेदार राशन वितरण के साथ ही जन सुविधा केंद्र पर होने वाले सभी कार्य कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। योगी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अपने मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड मीडिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए छात्रावास शुरू कर दिए गए हैं। 7,000 छात्रों के आवेदन स्वीकार किए गए हैं। दिव्यांग जनों के लिए इंडोर स्टेडियम बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अपने मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि 100 दिन के रोडमैप में 5 कार्यों का लक्ष्य रखा गया था, जिसको पूरा कर लिया गया है। इनमें 3 छात्रावास बना दिए गए हैं। 7,000 आवेदन कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए स्वीकार किए गए हैं। 100 दिन के रोडमैप के आधार पर हमने पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत कुल 5 कार्यों को निर्धारित किया था, जो पूर्व घोषित हैं, रिकॉर्डेड हैं। उसमें सबसे पहला कार्य उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन 3 छात्रावासों के कार्यों को पूर्ण करके लोकार्पित करना, जिसमें तीनों ही छात्रावास अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और गोरखपुर के कार्यों को पूर्ण किया गया है। कल ही मैं अंबेडकर नगर छात्रावास का लोकार्पण करके लखनऊ पहुंचा हूं और इसकी क्रम से लागत 207.74 लाख है। नरेंद्र कश्यप ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए स्मार्ट क्लास शुरू कर दी गई है। अनुदान की मांग के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। 9 बचपन केयर सेंटर को ISO प्रमाण पत्र मिल चुका है। सभी विशेष विद्यालयों में 16 पूरे प्रदेश में हमारे विद्यालय हैं, खासतौर से समेकित विद्यालय, उसमें स्मार्ट क्लास प्रारंभ करने का प्रथम संकल्प था हमारा, जिसे पूर्ण कर लिया गया है। नंबर 2, विभाग को की संचालित योजनाओं यथा स्वैच्छिक संस्थाओं के पंजीयन एवं अनुदान हेतु ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने का लक्ष्य था, जिसे पूरा कर लिया गया है। 3rd, ऑनलाइन विभागीय बजट मॉनिटरिंग सिस्टम का विकास करने का 3rd संकल्प था, पूरा कर लिया गया है। नंबर 4, वर्तमान में संचालित 18 बचपन डे केयर सेंटर्स 3 साल से 7 साल के ऐसे अबोध विकलांग बच्चे, जिनको कई बार परिजन भी कठिनाइयों के कारण नोटिस नहीं लेते हैं, नहीं रख पाते हैं, हमारा विभाग उन बच्चों के पूरे रहने का, खाने का, प्रबंधन का, ट्रांसपोर्टेशन का निःशुल्क प्रबंध करता है। तो इस संदर्भ में भी हमने बचपन डे केयर सेंटर्स में खास तौर से 18 संचालित जो केयर सेंटर्स हैं, उसमें प्रथम चरण में 9 बचपन डे केयर सेंटर्स को गुणवत्ता के संबंध में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। गाजियाबाद में बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां 100 कार्यकर्ता बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनमें मेरठ मंडल के प्रभारी भी शामिल हैं। विधायक सुनील शर्मा और महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने सभी का स्वागत किया। नरेंद्र कश्यप ने बताया कि दिव्यांग खिलाड़ियों को मजबूत बनाने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए इंडोर स्टेडियम बनाया गया है। शादी योजना को भी जारी रखने की बात नरेंद्र कश्यप ने कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में भाजपा कार्यालय पर उमड़ी ये भीड़ बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की है, जो आज भाजपा में शामिल हो गए। आज बहुत खुशी की बात है कि बहुजन समाज पार्टी के
बहुत सारे पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता, हमारे महानगर अध्यक्ष आदरणीय श्री संजीव शर्मा जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आगंतुक जो सभी हमारे नए सदस्य बन रहे हैं, विभिन्न दलों से आकर के उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बसपा के इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व मेरठ मंडल के प्रभारी राधेश्याम त्यागी ने किया। इनमें नगर से लेकर मंडल स्तर तक के पदाधिकारी शामिल हैं। इन लोगों के भाजपा में आने से खोड़ा क्षेत्र में पार्टी को और अधिक मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग पर्वत। गाजियाबाद की एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास और मोदीनगर की एसडीएम शुभांगी शुक्ला ने कांवड़ मेले की तैयारी की जांच की। उन्होंने मुरादनगर गंग नहर पर सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल भी की। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के गांव ढबारसी में मामूली बात पर दो पक्ष भिड़ गए। दोनों में जमकर पथराव हुआ और लाठी डंडे चले। एक पक्ष पर गोली चलाने का भी आरोप है। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मसूरी थाना क्षेत्र के गांव डबारसी में मामूली विवाद के चलते हुसैन व नासिर पक्ष के बीच खूनी संघर्ष हो गया था। इस संघर्ष में दोनों ओर के 80 से अधिक लोगों के बीच जमकर फायरिंग हुई और लाठी डंडे भी चले, जिसके चलते कई लोग घायल हो गए। घटना का पता चलते ही मसूरी थाने की पुलिस पहुंच गई। उसके बाद मामले को शांत करके पुलिस की ओर से दोनों पक्षों के 80 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। एसपी देहात डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 10 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर किसान पहुंच गए। किसानों की आने की सूचना से अधिकारियों के होश उड़ गए। गेट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई, लेकिन वहां किसानों ने कोई हंगामा नहीं किया। दोनों पक्षों के बीच आराम से बातचीत हुई। वेब सिटी से प्रभावित किसानों के जीडीए पर प्रदर्शन की खबर से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। बाद में पता चला कि अपनी समस्याओं को लेकर जीडीए में केवल 20 किसान ही आ रहे हैं। तब जीडीए के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। जीडीए सभागार में किसान प्रतिनिधि मंडल और जीडीए अधिकारियों के बीच कई घंटे वार्ता चली। वार्ता में किसानों ने अपनी समस्याओं को पेश किया। वेब सिटी में लंबे समय से बिल्डर और किसानों के बीच तनातनी चल रही है। इसी को लेकर गत दिनों किसानों ने पहले डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया था, जिसमें कहा गया था कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह जीडीए का घेराव करेंगे। इसी को देखते हुए आज जीडीए ऑफिस पर सुबह से ही सुरक्षा के खास बंदोबस्त थे। प्रशासन को लग रहा था कि बड़ी संख्या में किसान जीडीए का घेराव कर सकते हैं, मगर जीडीए के अधिकारियों ने किसानों के 20 प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया ताकि शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को लेकर वार्ता हो सके। इस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई किसान नेता लोकेश नागर कर रहे थे। इस वार्ता में जीडीए सचिव ब्रिजेश कुमार, भू अर्जन अधिकारी के अलावा वेब सिटी के बिल्डरों को भी जीडीए में बुलाया गया है। नागर का कहना है कि वेब सिटी में डीपीआर के हिसाब से बिल्डर जमीन ले रहा है। नागर का कहना है कि वेब सिटी में डीपीआर के हिसाब से बिल्डर ज़मीन ले रहा है, मगर जो ज़मीन लेआउट में शामिल है वह उसे खरीद नहीं रहा है। न ही किसानों को ज़मीन किसी दूसरे को बेचने की छूट दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। कई राज्यों में वाहन चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा है। गैंग के 5 लोग पकड़े गए हैं। इनमें 3 चोर हैं और 2 रिसीवर हैं। इनके कब्जे से 40 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। इनके ऊपर अनेक मुकदमे दर्ज हैं। दोपहिया वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 चोरी करते हैं और 2 लोग रिसीवर हैं। इन लोगों से हमको 40 बाइक्स बरामद हुई हैं और 5 इनके पास जो इनकी मास्टर की बोलते हैं, जिसको वो हमने बरामद किए हैं। इनके इसमें एक आकाश गिरफ्तार हुआ है, जिसके ऊपर 32 मुकदमे दर्ज हैं विभिन्न जगहों से, और रवि गुप्ता, इस पर 54 मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं। और
इन्होंने जो नाम बताए हैं, ये लोग पिछले 5-6 सालों से दिल्ली एनसीआर में करीबन 400 से 500 बाइक्स चुराना कबूल कर रहे हैं। ये लोग आगे अपने रिसीवर की ऑन डिमांड बाइक चोरी किया करते थे, रिसीवर को दे देते थे। इससे पहले ये लोग जावेद और अब्दुल, मेरठ के जो रहने वाले हैं, इनको बाइक दिया करते थे काटने के लिए। वो दोनों अभी क्योंकि जेल में हैं, तो उन्होंने आगे मोहसिन और रिंकू को बाइक देना शुरू कर दिया। गाजियाबाद के व्यापारियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। ये लोग जीएसटी की नई नीति का विरोध कर रहे थे। दरअसल सरकार ने जीएसटी का दायरा बढ़ा दिया है, इससे छोटे व्यापारियों को नुकसान उठाने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने आवश्यक वस्तुओं पर 5% कर, खड़े अनाजों पर फूड लाइसेंस की अनिवार्यता को वापस लेने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से पीएम और वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि सभी प्रकार के प्रीपेक्स, प्री लेवल अनाज, अरहर दाल, गेहूं, चना, मुरमुरे, ऑर्गेनिक गुड़, आटा जैसी आवश्यक उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर 5% कर लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जो उत्तर प्रदेश का संगठन है, वो पूरे सभी मुख्यालयों पर आज 14 तारीख को ज्ञापन दे रहा है। जो भी 5% जीएसटी बढ़ाई है, जैसे कि आपके उनमें है, आपके चावल है, गेहूं है, आटा, दाल, मुरमुरे, दूध, दही, छाछ, गुड़ जैसी आवश्यक चीज़ों पर जीएसटी 5% लगा दी है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे व्यापारियों के, उपभोक्ताओं के ऊपर है, गरीब जनता के ऊपर है। साथ ही जो 1000 रुपये तक के कमरे हैं, उसके ऊपर भी 12% लगा दिया है। उसके अलावा जो हॉस्पिटल के 5000 के कमरे हैं, उस पर भी जीएसटी लगा रखी है। तो इस तरीके से जो जीएसटी का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, जो भी सामान्य नागरिक है, गरीब नागरिक है, उसका बिल्कुल शोषण हो रहा है, उसको रोटी खाना दूभर हो रहा है। इसलिए संगठन ने हमारे ये तय किया है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में 14 तारीख को सब जगह ज्ञापन देंगे, प्रधानमंत्री जी को संबोधित, और 16 तारीख को पूरा भारतवर्ष बंद रखा जाएगा। जितनी मंडियां हैं सब बंद रखी जाएंगी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में। वेयर हाउस में रखे जाने वाले कृषि उत्पाद और 1000 रुपये तक के होटल के कमरों पर भी प्रस्तावित 12% जीएसटी और अस्पतालों में 5000 से अधिक के बेड पर लगाए जाने वाले 5% टैक्स से भी आम जन को काफ़ी आर्थिक चोट पहुंचेगी। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार इन सभी टैक्स को वापस ले, क्योंकि इससे छोटे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।